हुआ तो वहां प्रमाण मिलता है कि सृष्टि को एक पल का सत्संग दान करने में सृष्टि को उंगली पे रोक दिया था। सत्संग में प्रमाणित बातें चलती है, वैसे मनमुखी नहीं चलती है। और गुरु गीता में भगवान शिव ने जब जंगल में मां पार्वती भगवान शिव गए, भगवान शिव ने बियाबान जंगल में जाके प्रणाम किया तो पार्वती मां ने कहा, बोले भगवान यहाँ बियाबान जंगल है, यहाँ कोई भी नहीं है, आप किसको प्रणाम कर रहे हो यहाँ? बोले आगे चल समय आएगा जब बताएंगे। फिर आगे जाके फिर साक्षात प्रणाम किया। बोले महाराज बताओ, वहां भी प्रणाम किया, यहाँ भी क्या किया? बोले पार्वती जो पहले मैंने प्रणाम किया था वहां किसी टाइम सत्संग हुआ था, इसलिए उस सत्संग भूमि को प्रणाम करता हूं। और बोले यहाँ आने वाले समय में सत्संग होगा, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूं। ये गुरु गीता में भगवान शिव के बात प्रत्यक्ष ये प्रमाण मिलता है। अब देखो भगवान शिव ने भी सत्संग को सराया, वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने भी सत्संग को सराया, लेकिन सत्संग लगता जिसके है जिसके अंदर विवेक होता है। अब विवेक किसके होता है? प्रवचन बहुत करते हैं, गाते बहुत हैं और भजन भी नेट पे दिन रात चलते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन इन बातों पे जो अपने जीवन में इनको उतारता है, अपने अंदर इनका चिंतन करता है, अनुसंधान करता है, स्वाध्याय करता है और संकल्प विकल्प जो अंतःकरण की दो वृत्तियां होती है, उस संकल्प वृत्ति में सत्य जो विचार होता है उस पे सत्य विवेक होता है, उससे सत्य विवेक होने के बाद सत्य वैराग होता है। अब सत्य विचार से सत्य विवेक होगा, लेकिन विवेक की दो गति है, मंद विवेक और तीव्र विवेक। मंद विवेक में कुछ हमारे सत्य असत्य की बातें समझ में कम आती है, और तीव्र विवेक में जैसे हंस नाव का पक्षी का दृष्टांत मिलता है कि दूध में कितना ही पानी मिला दो लेकिन पानी को छोड़ देगा और दूध को पी जाएगा, ऐसा दृष्टांत होता है। लेकिन ये दृष्टांत तो यह है, लेकिन हमारी बुद्धि में इतना विवेक हो जाए कि हम सत्य का तो निर्णय करना लग जाए और असत्य को हटा दे। अब फिर उसके बाद में तीव्र विवेक होता है, तो तीव्र विवेक के साथ में मंद विवेक होता है। अब मंद विवेक होने के बाद तीव्र वैराग होता है। मंद वैराग और तीव्र वैराग ये स्थिति होती है। लेकिन ये बात समझने के लिए हमारी अंतःकरण की तीन स्थिति होती है, स्वतः, पूर्णा और स्फूर्ति, और उधर से भास, आभास और चित्ताभास। भास को देखना पड़ेगा, आभास को देखना पड़ेगा और चित्ताभास को देखना पड़ेगा। ये पंचीकरण में मिलती है बात। स्वतः, पूर्णा और स्फूर्ति, अंतःकरण की तीन स्थिति। अब इनको ये संकल्प और विकल्प जो पूर्णा में और स्फूर्ति में होते हैं, वो स्मृति से जब चलते हैं तो स्मृति में सत्य की याद होती है और असत्य की भूल होती है। उसको हमको अगर हमारे अंदर देखा जाए तब पता लगता है हमको। लेकिन अब हमारी अज्ञान स्थिति में क्या बात हो रही है कि मनुष्य चार चीजों को नहीं चाहता है लेकिन होता है। पहली बात कि कोई दुख को नहीं चाहता, सब सुख को चाहता है, लेकिन दुख भी होता है और सुख भी होता है। कोई गरीबी को नहीं चाहता, लेकिन गरीबी भी होती है और अमीरी भी होती है। कोई अपमान को नहीं चाहता, लेकिन मान भी होता है और अपना अपमान भी होता है। और कोई मरना भी नहीं चाहता, लेकिन मरता भी है और जन्मता भी है। ये चार चीज विधाता ने अपने हाथ में रखी है। मनुष्य को ज्ञान होने के बाद में इन चार आठ चीज है, इन पे ज्ञानी अपने प्रारब्ध पे खड़ा हो जाता है। सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, जन्म है तो मरण भी है, और मान है तो अपमान भी है। जो हमारे संपत्ति और शरीर, सुख, पुत्र और घरनार, और बिन फरोले पुण्य बिना मांगे मिले न चार।
संतों ने कहा है कि पहले के प्रारब्ध से हमारी ये चार चीज हमको सुख दुख है, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मरण पहले से हमारे लिखा हुआ है उतना मिलेगा। कर्म को काटने वाला आज तक कोई भी किसी को नहीं मिला। कर्म करते शरीर से हैं, शरीर से जब हम भिन्न हो जाते हैं तो शरीर तो करता है और शरीर भोगता है, तो शरीर ही इस कर्मों को करता है और शरीर ही भोगता है। शरीर से हम भिन्न हो जाते हैं, लेकिन भिन्न होने के लिए हमको संत के पास युक्ति मिलेगी। संत के पास की ये क्या युक्ति मिलेगी कि जन्म किसका होता है और कैसे होता है, मरण किसका होता है और कैसे होता है। जन्म हमारी माँ का गर्भ में भी होता है, रज विरज जब एक जगह होते हैं। जन्म माँ गर्भ से बाहर होते हैं जब भी होता है, और जन्म जब भी होता है जब गुरु हमारे ऊपर सिर पे गुरु दक्षिणा देके पंजा धरता है। और जन्म जब भी होता है जब हमको अपने आप में अपना विचार प्रकट होता है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जब चार प्रकार के जन्म होते हैं। और मरण, जीवित मरना, जीते जी मुक्ति, मरने के बाद किसकी मुक्ति, लेकिन मरने का तरीका संत बताता है कि मरा कैसे जाता है। जब आत्मानंद जी ने वाणी के माध्यम से बता दिया, जी करके बहुत देर देख लिया, मरने की कर लो तैयारी। आराम मिले ना सोए बिना, भगवान मिले ना रोए बिना, भाई जीवित मुर्दा होए बिना तेरी कटे ना मरे बीमारी। एक बात कहूंगा कान में, तुम सुन के रखियो ध्यान में, इस रणभूमि मैदान में बादन देते एक दुधारी। मरने का तरीका पाया जाएगा जब दुश्मन पीठ दिखाई जाएगा और बसंत का महीना आ जाएगा तो खिल जाएगी फुलवारी। जो जीवित मुर्दा होएगा वो हंसेगा नहीं रोएगा, और आत्मानंद सुख सोएगा चढ़ चौथी मंजिल अटारी। ऐसा संतों ने कैसा लक्ष्य बता दिया कि आराम तो सोए बिना नहीं मिलता और भगवान रोए बिना नहीं मिलता। लेकिन हमारी एक सुई भी अगर गुम जाए तो इतने रोते हैं, हमारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो इतने रोते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम पे हम कभी नहीं रोते। क्यों? कि हमारी अंतःकरण ऐसी कठोर हो रही है, जो संसार की जितने भी असत्य पदार्थ हैं उनको हमने अपना मान के और उसकी तरफ रोते हैं, और जो हमारा वास्तविक सत्य है उसको हम छोड़ के और उससे हमें मुंह मोड़ रखा है। क्यों मोड़ रखा है? वैसे दृष्टांत आ जाता है, उद्दालक ऋषि संतों के पास 40 साल रहा। गुरु कोई भी बात पूछता और उसका कोई उत्तर नहीं देता, बोले भग गधा, 40 साल तेरे को सत्संग में हो गया, अभी तेरे कोई बात ही समझ में, भग, बोले यहाँ से बाहर निकाल दिया। किसी गांव के नजदीक जाके बैठ गया, और गांव के नजदीक बैठा तो कोई कुएं के साथ में कोई पंडियारी पानी भरी, जैसे अपनी बहन बेटी पानी भरती है, तो पानी खींच रही थी बाल्टी से, तो बाटो जो आपने वह रही पहला की पट्टी, वो पट्टी पे छेद पड़ गया नेज सु, तो अरे बहना या पट्टी पे यार खाडो कहीं से पड़ गो, बोले भाई रस्सी से पड़ गो ना, बोले यही रस्सी सु, अरे कहते तू बावड़ो खासो आगो जाना कतेक रस्सी आगे जब खाडो पड़ो जाए। उसी टाइम एक ही शब्द में उद्दालक ऋषि उसी टाइम रोने पड़ा, रोने लग गया, और उसी वक्त जाके गुरु के पास चरणों में पड़ गया। बोले 40 साल अब से भूल में निकल गई, वो निकल गई, लेकिन अब से बाद में भूल नहीं होगी, आप मुझे माफी कर दो। बोले अब तूने क्या सीख लिया? बोलो करत करत अभ्यास से जड़ मत हुए सुजान, और रस्सी सिल पर आता है सिल पर पड़े निशान। बोले मैं अभी देख के आया हूँ, एक रस्सी ने पाखंड को काट दिया, और मेरा हृदय अब से पहले इतना था जो मेरे हृदय में एक गुरु के शब्द की इतनी ठेस नहीं लगी। उसका प्रमाण मिलता है कि उद्दालक ऋषि उसी टाइम 8 शास्त्र छाप के रुका। बोले महाराज आपका आदेश हो तो जो मैंने देखा है जाना वो आपको बता सकता हूँ। बोले बता। बोले एक तो लिखने वाला बुला लो और मेरे पास बैठा दो। 8 शास्त्र छाप के और उद्दालक ऋषि डटे। 8 शास्त्र उनके आज भी ऐसा प्रमाण मिलता है। पीपादास जी को देख लो, पीपादास जी शरीर छोड़ दिया, नरसिंह जी से कहा, बोले नरसिंह इधर आना। पैसे वाला था, बहुत अभिमानी था। बोले महाराज कहीं? बोले इधर आ। बुलाया उसको, बोला ये सुई ले, मैं जा रहा हूँ इसको ले आना। कहीं करूँ? बोले महाराज मैं सुई को, अभिमानी था ना पैसे का। अरे बोले तू पकड़ तो सही। जो ही नरसिंह जी को पीपा जी ने वो सुई सौंपी और पीपा जी महाराज का शरीर छूट गया।
नरसिंह जी को विचार हुआ कि हर कोई आदमी अंत समय मरता है तो उसकी बात पक्की होती है, लेकिन ये तो साधु था, इसकी बात में तो बड़ी दम है। उसी टाइम नरसिंह जी को विवेक हो गया और 56 करोड़ की माया को ठोकर मार दी। भला कितनी बात है। तो हमको ये मनुष्य तन पाके परमात्मा की प्राप्ति, शुभ कर्म जितने भी हैं वो करके हमारे जीवन को सफल बनाना है। इस सत्संग का ये ही लक्ष्य है। अपनी कमियों को निकालने, संसार की कमियों को नहीं देखें। जितने हम जब तक संसार की कमियों को देखेंगे हम हमारी कमियों की तरफ नहीं जा सकते। जिस दिन हम हमारे अंदर जाएंगे और अपनी कमियों का जिस दिन पता लग गया, उसी दिन से धीरे धीरे अपनी कमी को निकाल के हम हमारे जीवन का सुधार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। जब तक विवेक जागृत अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, विवेक जागृत होने के बाद ही कमियों का पता लगता है, जब तक पता कमियों का नहीं लगता। जैसे कांच में मुंह देखने के लिए आंखों की जरूरत है, लेकिन कांच को अगर उल्टा किया जाए तो हमारा चेहरा नहीं देखेगा। तो आंख कांच की तरफ जब जाती है तो अपने चेहरे को देखती है। इसी प्रकार हमारी ज्ञान की दृष्टि, विवेक जागृत होता है ज्ञान की दृष्टि में तो अपने तरफ को देखती है। जैसे कांच को देखते हैं, कांच मुड़ के अपने चेहरे को देखता है, उसी प्रकार हमारी अंतःकरण जब निर्मल होगी, जब विवेक जागृत होगा, जब अपने आप को देखेगा, अपने आप की कमी निकलेगी, जब हमारे विवेक जागृत होगा। बोले सतगुरु दयाल की।